दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए और छात्रों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और पहली जानकारी है स्कूल खुलने को लेकर। तो महामारी के बीच अब शीघ्र ही स्कूल खुलने वाले हैं। एनसीईआरटी ने जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश और सरकार से स्वीकृति का हो रहा है इंतजार। जल्द ही सरकार से स्वीकृति मिलने के पश्चात स्कूल खुल जाएंगे। तो सितंबर में या अगस्त के अंत तक पूरी तैयारी है कि इस बार अब स्कूल खोल दिए जाएंगे। और इसके आधार पर कई नियम भी तय किए जाएंगे, जिसमें ओड इवन नियम के आधार पर स्कूल को फिर से शुरू किया जा सकता है और पढ़ाई भी शुरू हो सकती है। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब शीघ्र ही स्कूल आरंभ हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने इस संबंध में जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनके आधार पर पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी ओड इवन नियम के आधार पर। एनसीईआरटी अपने गाइडलाइंस में एक ड्राफ्ट तैयार किया है और सरकार को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर जो सरकार है पढ़ाई का सिलसिला जारी करेगी और सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स के जो है सभी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। सरकार की ओर से गाइडलाइन पर स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र ही स्कूलों को खुलने का ऑर्डर दिया जाएगा और इसका समय भी घोषित किया जाएगा। हो सकता है 6 चरणों में इस प्रकार से स्कूल खोले जाएंगे। तो पहले चरण में जो है 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा सकती है और इसके साथ ही एक हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके साथ ही तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी और इसके 3 हफ्ते बाद से तीसरी से लेकर आगे की क्लासें शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी इसमें, जैसे क्लास में छात्र छात्राओं के बीच में 6 फीट की दूरी जरूरी होगी और एक कमरे में लगभग 30 से 35 विद्यार्थी ही होंगे। गाइडलाइन के अनुसार क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी, एसी नहीं चलाई जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थी ओड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे। प्रतिदिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। विद्यार्थी सीट नहीं बदलेगा, इसके लिए डेस्क पर उसका नाम लिखा होगा और रोज उसको वहीं पर बैठना होगा। इसके साथ ही कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे को रोजाना सैनिटाइज करना है, ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसे कोई भी आयोजन नहीं होंगे स्कूल में, जो गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार की है। इसके साथ ही स्कूल में प्रवेश से पहले छात्र और स्टाफों की जो भी स्टाफ है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्कूल के बाहर जो पीने जैसी की चीजें हैं वो स्टॉल भी नहीं लगाई जाएंगे। विद्यार्थियों की कॉपी पेन पेंसिल या जो खाना शेयर करने की है वो चीज मना रहेगी। विद्यार्थियों को अपना पानी वगैरह बोतल साथ लाना होगा। हर विद्यार्थी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। तो इस तरह से ये सारे नियम तय किए गए हैं। 6 चरणों में ये स्कूल खोलने का पूरा प्लान है। चिकित्सा सुरक्षा और सफाई संबंधी कार्यों से जुड़े पेरेंट्स को सूचना पहले से स्कूल को देनी होगी। इसके साथ ही उन अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। हॉस्टल में 6-6 फीट की दूरी से रहना होगा, ये पालना जरूरी है। 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई होगी। 5वें चरण में पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत होगी। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी और केजी की कक्षाएं भी शुरू की जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल जो है ग्रीन जोन बनने के बाद तक बंद रखे जाएंगे। तो 6 चरणों में जहां पर स्थिति सामान्य वहां स्कूल है खुल सकती है। ये पूरी गाइडलाइन तय की जा रही है एनसीईआरटी द्वारा। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं अगली खबर दोस्तों। प्रदेश में लगभग 7,624 भर्तियां शुरू होने वाली है। सरकार ने खोला पिटारा। सीएचओ के 6,310, पशु चिकित्सा उप केंद्रों में 400, उपखंड कार्यालय में 588 और पुलिस में चतुर्थ श्रेणी के 326 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं अब प्राथमिक क्लास की स्कूल की जो कॉपी है किताब है उसमें चेंज किया गया है। थैले में केवल एक किताब और 4 कॉपी ही होगी। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए थैले का वजन होगा कम, जिसमें नई किताबें आ चुकी है विद्यालय में। जल्द ही विद्यालयों को वितरण भी हो रहा है पीओ के माध्यम से। तो इसमें 3 भाग में पुस्तकों को वितरण किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग की नई पहल है एक तरह से। अब सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों के जो बैग का वजन वह कम हो जाएगा। छात्रों को सरकारी स्कूलों में सभी विषयों की सामूहिक एक पुस्तक ही मिलेगी, जिसमें 4-4 महीने के अंतराल में एक एक पुस्तक 3 बार दी जाएगी। कोरोना का कहर कम होने पर विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू होते ही बच्चों को शीघ्र अपने बैग का वजन कम मिलेगा और नई पुस्तकें जो है सभी सरकारी स्कूल तक पहुंच भी गई है। तो इस प्रकार से आओ सीखें पुस्तकें हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जिसमें 4-4 महीने के अंतराल के बाद दी जाएगी एक एक पुस्तक, जिससे काफ़ी भार कम होगा बच्चों का। प्राथमिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों दिखा देते हैं आपको
कि सितंबर से पहले बड़ी क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल और 3 घंटे ही लगेगी क्लास। तो कोरोना संकट के बीच जो केंद्र सरकार निर्णय ले रही है कि अगस्त के अंत तक फैसला ले सकती है, जिसमें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार हो रहा है। बड़ी क्लास जो है 10वीं से 12वीं के लिए स्कूल सितंबर और नवंबर के बीच शुरू हो सकते हैं और इसमें दिशा निर्देश के अनुसार 10वीं 12वीं के पहले स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही छठी से 9वीं तक की कक्षाएं भी शामिल होगी और इसके साथ ही जो बड़ी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे तो 3 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। और इसी प्रकार कई गाइडलाइन भी होगी, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको, आगे चरण होगा, चरणबद्ध तरीके से लगभग 6 चरणों में स्कूल विभिन्न राज्यों में खुल सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा, पहले चरण में हो सकता है। फिर अल्टरनेटिव दिनों में हर 2 सेक्शन बुलाए जा सकते हैं। स्कूल को 1 घंटे का समय सैनिटाइज करने के लिए दिया जाएगा। 33% स्टाफ को ही आने की अनुमति होगी। छोटे बच्चों की गलती रहती है कि वो कोरोना संकट में कैसे बचा कर, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था हो सकती है। और किन किन राज्यों में स्कूल खुल सकते हैं उसको देखते हैं, आपको एक बता देते हैं। जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में आपने बात की है, तो दिल्ली में अगस्त के आखिर में खुल सकता है, हरियाणा में 15 अगस्त तक है, आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर तक है, कर्नाटक में 1 सितंबर तक और राजस्थान ने अपना सितंबर महीना तय किया है खोलने को, स्कूल खोलने को लेकर। केरल में 31 अगस्त तक है, असम में 1 सितंबर तक है, बिहार में 15 अगस्त और लद्दाख में 31 अगस्त तक। लगभग अगस्त के एंड तक सभी और लगभग सितंबर में तो सब स्कूल खोलने को अपनी गाइडलाइन बता रहे हैं, राज्य अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। तो जल्दी अब ये स्कूल खुल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर है पीटेट को लेकर कि पीटेट 2020 को लेकर बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते पीटेट की परीक्षा जो है स्थगित की गई है। 16 अगस्त को प्रस्तावित थी पीटेट की परीक्षा। आगामी आदेश अब आएंगे तब पता चलेगा पीटेट की परीक्षा को लेकर। फिलहाल एक बार से पीटेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो ये थी तमाम तरह की न्यूज़ इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।